रजनी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाती है। अरे ये शिवलिंग, ये यहाँ लगता है इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, फिर मैं ही इनकी कल से सेवा करूंगी। सुना है भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये मुझसे प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ये सोचकर रजनी ने पानी का घड़ा नीचे रखा और शिवलिंग के आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहाकर उसने शिवलिंग की पूजा पाठ की और मत्था टेका और काम पर चली गई। रजनी बड़ी ही गरीब थी। वो मुखिया के खेतों में मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाती थी। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। एक रोज जब वो खेतों में काम कर रही थी तो उसकी सहेली ममता उससे, तूने आगे कुछ सोचा रजनी? ये खेतों का काम तो कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? भोलेनाथ है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है जमींदार साहब की कोठी का काम शुरू होने वाला है, तो मैं तो कल ही वहां जाकर मजदूरी की बात करूंगी। तुझे चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी। अगले दिन रजनी फिर सुबह उठकर भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करके उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आज मैं नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। ममता और रजनी कुछ देर बाद जमींदार के घर पहुंच गए। देखो भाई, हमारी कोठी बन रही है। यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम के लिए भी और कटी हुई फसल को संभालने के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त का खाना और दिहाड़ी के तौर पर दिन में 200 रुपए मिलेंगे, लेकिन हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अब रजनी अपनी सहेली और दूसरे मजदूरों के साथ काम करने लगी। रजनी खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, बाकी दिहाड़ी के पैसे इकट्ठे मिलेंगे तो वो उसके काम ही आएंगे। शाम को वो घर लौटी तो भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है। अब जो पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे उससे मैं खुद का कोई भी काम शुरू कर सकती हूँ। ऐसे ही उन दोनों को काम करते हुए 1 महीना बीत गया। पूरे 30 दिन हो गए ममता। उस हिसाब से तो जमींदार साहब के पास हमारे 6000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। फिर काम खत्म होने के बाद जब वो अपनी पूरी मजदूरी लेने के लिए जमींदार साहब के पास गई तो वो अपनी बात से पलट गया। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा? तुम लोगों ने काम किया, उसके बदले मैंने कहा था 2 वक्त का खाना दूंगा, वो मैंने दिया। नहीं जमींदार साहब, आपने कहा था 200 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से भी देंगे। जमींदार ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। दोनों सहेलियां आंखों में आंसू लेकर अपने अपने घर आ गई। अगली सुबह वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। जमींदार ने मेरे साथ धोखा किया है भोलेनाथ, उसने मेरे महीने भर की मजदूरी खा ली। मेरी मदद करो प्रभु। तभी उस शिवलिंग में से तेज रोशनी निकली जिसमें से भोलेनाथ प्रकट हुए। उठो पुत्री। भोलेनाथ आप, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुत्री, तुम्हारी 30 दिन की मजदूरी और 40 दिन की भक्ति पूरी हुई, और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ, तुम्हारे हक की कमाई खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। रजनी भी अब निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। अब ये एक और गड्डी पूरी हो गई। पूरी 20 गड्डियां हो गईं। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों में बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल में भी खर्चा होता, और सारी फसल खराब हो जाती वो अलग। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बहुत बढ़िया, अब तो पूरी तिजोरी भर गई। ये कहकर जमींदार ने तिजोरी बंद की और बाहर आ गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और सैंडल खरीदने और पर्स भी। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, ये सब कमाई मैं कर किसके लिए रहा हूं? तुम लोगों के लिए ही ना। रुक तो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। जमींदार अंदर गया और तिजोरी खोलकर एक गड्डी बाहर निकाली। अरे ये क्या? ये नोटों की गड्डी तो कोरे कागज की गड्डी लगती है। अब वो एक एक कर सब गड्डियां देखने लगा तो वो सब गड्डियां कागज की थी। ये देखकर जमींदार घबरा गया और रोने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे मिट्टी हो गए। अरे ये क्या पापा, सारे कमरे में कागज क्यों फैला रखा है? तिजोरी में रखे सब नोटों की गड्डियां कागज के टुकड़ों में बदल गई।
घबराइए मत पापा, आपकी तिजोरी में तो गहने रखे हैं, उनसे काम चल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें रखे सभी गहने सांप बन चुके थे। सांप सांप। जमींदार सामने रखी महादेव की मूर्ति के सामने गया और उनसे रोते हुए कहने लगा, ये क्या हो गया भोलेनाथ, मैं तो बर्बाद हो गया, ये क्या किया मेरे साथ। तभी एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और उसमें से भोलेनाथ बाहर आए। तुमने जो दूसरों के साथ किया, ऐसा भला कोई करता है क्या? रजनी और ममता जैसे मजदूरों का हक मारा। दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे के सारे पैसे रद्दी हो जाते हैं और उसके काम नहीं आते। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, सभी मजदूरों का हक उन्हें दो और आगे से कभी किसी का हक नहीं मारना। अब जाओ और जाकर अपनी दोनों तिजोरी देखो। उसने तिजोरी देखी तो एक में नोटों की गड्डियां और दूसरे में ढेर सारे गहने ही रखे हुए थे। फिर जमींदार ने रजनी और ममता समेत सभी मजदूरों को उनके हिस्से की मजदूरी तो दी ही, साथ ही 5-5 हजार और इनाम के तौर पर दिए। फिर सभी गांव वालों को गांव भर में भंडारा दिया। ये सब देख रजनी बहुत खुश हुई। वो समझ गई कि ये सब कमाल उसके महादेव का ही है। अब उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली, साथ ही सब्जियों का ठेला लगा लिया। सब्जी ले लो सब्जी, तरह तरह की सब्जी। वो घर भर में घूमकर सब्जियां बेचती और 3 घंटे में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी।